मैं कहता हूँ यार, लख दी लानत है। ऐसे कोई तसल्ली से बेगैरत लोग हमें मिले हुए हैं ना, कि वो उनको बेशर्मी के पैसे मिल रहे हैं, वो ढीठ बन गए हैं। अब ये जो है ना, ये सबसे बड़ी दुनिया की सुपर पावर होती है। उन्होंने आसपास अपने वो 4-5 फैंस रखे हुए जो कि उनको कहते रहते हैं, तू दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है, तू ये है, तू वो है, तू उनकी लेगेसी में आ गया। 90s के प्लेयर्स ने कभी नहीं हराया था इंडिया को, तुम लोगों ने हराया हुआ है। ये उस लेवल के ऊपर अब ढीठ हो चुके हैं। इनको अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनको इस तरह ढीठ होके हार हार के पैसे मिल रहे हैं, ब्रांड्स इनको मिल रहे हैं। पीएसएल के अंदर जो जो भी एड लगा होता है, जिधर जिधर धुन्नी में, पेट में, हर जगह पे, रेक्टम में, जिधर भी इन्होंने घुसाया होता है एक लोगो, वो तो फिर डिमांड करते हैं ना कि भाई हमें ये प्लेयर्स भी दे, हमने एक टीवीसी बनाना है। वो जबरदस्ती के सुपरस्टार्स बन गए। उनको लग रहा है हम बड़ी डिमांड में हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर अच्छी तरह से ब्रांडिंग हो जाए ना, और टीवी के ऊपर लाइव टेलीकास्ट हो जाए, तो मुर्गे की लड़ाई के अंदर भी लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे, मुर्गों की भी सुपरस्टार्स बन जाएंगे। इनको लग रहा है पूरी दुनिया इनके इर्द गिर्द। अच्छा, मैं सीरियसली, आप में कोई स्केल हो ना, आप कुलबाजियां खाते हो, आप मुर्गे हों, जो भी हो, आप में स्केल होना कोई मसला नहीं है। आप अपना करतब दिखाएं और पैसे कमाएं। मसला ये कि ये तो प्रोफेशनल स्पोर्ट है जिसके अंदर कंपटीशन होता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ये मुझे, आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वहां पर जाके इस तरह जलील होते हैं। ये मैच भी हम हार रहे हैं, ये टेस्ट मैच भी। यहाँ से अभी बारिश भी आ जाए ना, तब भी मैं कहूंगा हम हार रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश तो नहीं छोड़ता। पहले तो वो 280 रन, हम इसके ऊपर भी कह रहे थे कि ये भी बड़ी जीत है। पिछले मैच में हमने 400 रन खाए हुए थे। 280 रन खा के भी हमारी औकात देखो कि हमको 50 की, उससे भी कम रन बनाए थे। ये तो भी भला हो वो साजिद का। और मैंने, मेरे ख्याल में इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई थी। मैंने उसके बाद भी कहा था कि ये जो साजिद जैसे जो प्लेयर्स हैं ना, इनके अंदर है एग्रेशन। आपको ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए, आपके ड्रेसिंग रूम के अंदर चाहिए, आपके ग्राउंड के अंदर चाहिए, जिनसे अगली टीम वैसी थोड़ी सी यरक जाती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उसका पूरी पूरी वीडियोस बना चुका मैं, 1.5 एक साल से बनाया हुआ। और इसको हम टीम के अंदर नहीं रखे होते। आपको ऐसे लोग चाहिए जो कि कम से कम माइंडसेट जो है वो चेंज करें, कि तेरी ऐसी की तैसी भाई, कोई बदमाशी नजर आए, कोई पता चले हार जाओ लेकिन बदमाशी कर लो। इनकी शक्लें देखो, ये बदमाशी भी करेंगे ऐसे। यार कोई, मैं कहता हूँ एक हद होती है बेशर्मी की। खैर दफा करो यार, जो भी हो। बाबर के एक दफा फिर से जो है शलवार का नाड़ा कट चुका था। बाबर अकेला जो है हाथ से पकड़ी हुई थी, उसने उसने पूरी टीम की जो है इज्जत बचाई है, जो से रन मारे। अब बहुत से अभी खैर क्या ही निकल के आएंगे। अगर इन्होंने कई स्कोर बनाए होते ना, तो ये भी नैरेटिव आ रहा होता, कोई ना कोई एक्सपर्ट यहाँ पे खड़ा होकर इस वक्त बोल रहा होता, बाबर तुझे जो है ना बड़े स्कोर करने की पड़ी होनी चाहिए, अपने पर्सनल माइलस्टोन करके। ये जो बाकी सारी टीम है ना, उनसे गुजारिश है कि खुदा के लिए अपने पर्सनल माइलस्टोन्स ही कर लें भाई। वो 50-50 के माइलस्टोन्स तुम मार लो ना, तो हम यहाँ पे बैठ के खुश कम से कम कोई बात नहीं करेंगे। अगर दो बंदे भी और पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए कर लें, अगर वो पर्सनल माइलस्टोन के लिए कर रहा है ना, बड़ी मेहरबानी है कि कोई तो कर रहा है ना। इनको उनके स्टैंडर्ड ही यही है, उनकी हिम्मत ही यही है। आज रिजवान को आप लोगों ने देखा है भाई, जो रिजवान साहब आज दोबारा से उसी तरह से नाचे हैं। नाहिद राणा की बॉल के ऊपर भी उसी तरह से नाचे, और अगली बॉल के ऊपर इनसाइड एज लग के विकेटों के ऊपर से गई है। उसके ऊपर मैं आऊंगा, वो जो टेल को जो है आगे कर रहा था, पहली बॉल पे भाग रहा था और टेल को सामने कर रहा है कि तू फेस कर ले नाहिद राणे को। ये हमारे सीनियर लेजेंडरी प्लेयर्स हैं। खैर दफा करो उसको। बाद में कर रहा था बाबर की, बहुत ही खूबसूरत इनिंग्स खेली है। 60 बनाए हैं, 50 बनाए हैं, 70 बनाए हैं, 160 बनाए, 860 बनाए हूँ, जैसे जो मर्जी बनाए हो आपके अंदर। इस वक्त थोड़ा सा कोई नजर आ रहा था ना, एक तो दूसरे एंड के ऊपर हर कोई जलील होके निकल रहा है, वो खड़ा हुआ है, वो उसी तरह पॉजिटिव बैटिंग करता रहा है। और पता चल रहा था कि कोई बल्लेबाज खड़ा हुआ है यार, हमें नहीं चाहिए कि कोई खोली निकल निकल के जो है वो इधर से भी मार दे, उधर से भी मार दे। बैट में से शोले निकल रहे हैं, ग्राउंड में से चीरती हुई जा रही है बॉलें, बीच में से दूध की नहरें। हमें नहीं चाहिए वो सब चीज़ें यार। कोई तमीज़ के दायरे से एक बैट्समैन खड़ा हुआ हो, जो कि एक तमीज़ से मतलब बॉल को मिडल कर रहा हो, ताकि अगले को पता चले कि अच्छा यार एक प्रोफेशनल बैटर खड़ा हुआ है इस वक्त क्रीज के अंदर। इतनी हमें एक डिमांड है हमारी टीम में, वो कोई बंदा नहीं है। ये बाबर को देखे कम से कम वो अच्छा लग रहा होता है। वो 60 रन बनाए, वो 25 रन बनाए, वो 5000 रन बनाए, कम से कम वो जब तक क्रीज में खड़ा होता है ना, देख के लग रहा होता है कि हाँ यार हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सॉलिड बैट्समैन है जो कि खड़ा हुआ है। पर्सनल माइंड, ये शुक्र है कि सब जलील हुए हैं, वरना कंफर्म ये नैरेटिव, क्योंकि वो जो मर्जी हो जाए, हम जीतें हम हारें, ये सारा का सारा जो मसला है ना, ये जो आपके जितने भी ये टीम के अंदर पिछले 3-4 साल से जो कुछ नमूने घुसे हुए हैं, वो इसीलिए घुसे हुए हैं क्योंकि बाबर बहुत फेमस था। पहले तो ये उसकी गोद में बैठे रहे। वो जो हम यारी दोस्ती करते हैं ना, उसको समझ ही कुछ नहीं आ रही थी कि इसको कर क्यों रहे हैं। वो जितनी यारी और दोस्ती, हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक हैं, हर किस्म, वो सबको पता था कि प्राइम मिनिस्टर ने इसको कप्तान बना दिए। एक तो सबसे मशहूर क्रिकेटर, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर की बैकिंग, सब इसकी गोद में आके बैठ गए कि हम तो तेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। और मैं लिख के देता हूं, 1.5 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी, इसका बुरा पैच चल रहा था कि बेटा आपको अपना सर्कल चेंज करने पड़ेगा, जो जो भी लोग आपके आसपास फिर रहे हैं। और वो बोलेगा, आई डोंट नो उसने बोला है कि नहीं बोला, बट वो बोलेगा कि बहुत से लोगों की असलियत मेरे सामने आई है।
2-2 साल पुरानी मेरी वीडियोस उठा के देखो, इसको मैं यही बोल रहा होता था कि बेटा आप ये खुद बोलेंगे कैमरा के ऊपर, अभी तक अगर नहीं बोला तो ये बोलेगा। वो चिपके हुए थे इसके साथ, उनको पता था कि भाई बोर्ड सारा इसके साथ है, प्राइम मिनिस्टर इसके साथ है, ऊपर से टीम का भी कप्तान ये वो फुल टाइम जो है हम तेरे दोस्त हैं, हम तो जान दे देंगे तुझे, ये मेरा किंग कर लेगा, फलाना कर लेगा। वो उसी चक्कर में जो है खुद भी टीम के अंदर रहे, टीम जलील होती रही और सारी की सारी गालियां बाबर खाता रहा। टीम हारती थी, सारी की सारी लोगों की गालियां बाबर को पड़ रही होती थी। पीछे जो सारे जितने नमूने क्रिकेटर्स बैठे हुए थे टीम के अंदर वो छुपे हुए होते थे क्योंकि बाबर को गालियां पड़ रही होती थी। मुझे तो किसी ने आज बताया, यार मैं तो देखा नहीं है ये गंद बला, मैं तो सुनता ही नहीं हूँ कि कौन क्या बकवासें कर रहा है, लेकिन मुझे आज किसी ने बताया है कि कुछ एक्सपर्ट्स ने ये भी इल्जाम लगाया था पिछले टेस्ट मैच में कि बाबर डर गया बांग्लादेश में, वो हल्की सी ग्रीन विकेट दे के बाबर डर गया। भाई 1000 किस्म की उसमें बुराइयां होंगी, हम भी बात कर रहे होते हैं T20 आई के अंदर, जिस तरह की बैटिंग कर रहा है, टॉप ऑर्डर पे आ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कप्तानी के मसाइल, अपने दोस्तों को रखा है, क्या कुछ उसके अंदर बुराइयां, आप जो मर्जी बात कर लें, वो डर रहा है। मैं तो बात ये कर रहा होता था कि ये कभी इंजरी नहीं होता, उसी बहाने मैं एक जमाने में ये भी कर रहा था कि भाई इसको खुदा ना खासा को मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन कोई हल्की फुल्की इंजरी हो जाए, थोड़ा सा ब्रेक इसको मिल जाएगी, 1-2 महीने के लिए बाहर जाए, जो प्रेशर के साथ ही आएगा वो क्लियर माइंड के साथ आके ये खेलना शुरू हो जाएगा, इसके लिए बेहतर है। ये तक मैं डिमांड कर रहा था कि भाई किसी तरह इसको ब्रेक मिल जाए। वो हर जगह पे गया है, इशू यही था कि हर सीरीज में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो जिम्बाब्वे हो, चाहे वो जो, ये हर वक्त रेडी खड़ा होता है खेलने के लिए। बांग्लादेश में जाके डर गए, ये बांग्लादेश के बॉलर से ये डर गए। आज पूरी टीम आपकी कांप रही है, वो डेब्यूटेंट्स रन बना के चले गए थे, आज पूरी टीम आपकी कांप रही है, उसके बीच में आके कोई एक बंदा कंफर्टेबल रहा है तो वो बाबर है। ये डर गया था यार, ये कौन चाहे लोग हैं। मुझे तो किसी तीसरे बंदे ने आके बताया कि ये भी नैरेटिव चल रहा था। भाई हद हो गई यार, बस वो बाबर को किसी ना किसी तरह जो है वो आगे कर देना है, बाकी सब जो है आपके पीछे 3 साल से नौकरियां लेके बैठे हैं क्योंकि बाबर को ही गाली देनी है। मुझे उसे परफॉर्म कर लेता है सब चुप रहते हैं, जैसे वो नहीं करता सब जो है वो शुरू हो जाते हैं। पर्सनल माइलस्टोन आज भी आना था, अगर बाकियों ने कुछ किया होता। वो इतना गंद करके गए कि मेरे ख्याल में उसके बारे में अब कोई बात ही नहीं कर रहा। खैर भी रिजवान भाई के लिए तालियां होनी चाहिए। अच्छा वो हम कल की वीडियो में ही बात कर रहे थे ना कि ये, और ये कब से लगे हुए हम ये कि उसको रिव्यू लेने ही नहीं आते, कीपिंग शीपिंग तो छोड़ो, ये क्योंकि आजकल का मसला नहीं है, शुरू से उसको रिव्यू नहीं लेना आते। हर मैच के अंदर, हर टेस्ट मैच के अंदर इतने गंदे, और जो लोग कहेंगे शान भी भाड़ में जाए, भाई मैं किसी का कोई फैन बॉय नहीं हूं, मेरी तरफ से वही दफा हो, लेकिन ये सारा काम जो है ना ये कीपर का ही होता है। बैटर के बाद अगर किसी बंदे को पता होता है ना कि भाई निक हुई है कि नहीं हुई है, वो कीपर ही होता है। अंपायर तक भी, जो अंपायर ज्यादा दूर खड़ा होता है एज से, या कीपर, ठीक है शुरू में तो तूने अपील कर दी है, जब कप्तान पूछ रहा है तू अगर हल्का सा भी डाउट करेगा ना तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता है कप्तान। कह रही है यार अगर ये डाउट में है ना और अंपायर ने भी नहीं दिया तो इसका मतलब है कि नहीं हुआ। और आज क्या हरकतें की हैं, 1.5 फुट दूर से बॉल गुजर रही है और ये चीख चीख के नहीं नहीं ये एज लगी है, ये जहनी तौर पे वो बिल्कुल खत्म हो चुका है ये बंदा। और ऐसे आपके पास 4 और प्लेयर्स भी हैं जो कि इस वक्त बिल्कुल मेंटली स्टेबल नहीं है। इनको दो भाई FX दो, गुलदस्ता दो, केक कटवाओ तो जाने दो। और मैं लिख के आपको कहता हूँ, ये जिन जिन लीग्स के अंदर भी खेल रहे हैं ना, समेत PSL के जिन जिन लीग्स में ये खेल रहे हैं, PSL में तो ये फिर अपनी यारी दोस्ती की वजह से 2 से 3 सीजन मैक्सिमम निकाल लेंगे, बाकी इंटरनेशनल किसी ने थूकना भी नहीं है इनके ऊपर। मैं लिख के देता हूँ ये एक दफा नेशनल टीम से निकल जाए, क्योंकि हर जगह जाके एक्सपोज होते हैं। वो बात ही सिर्फ ये होती है। दूसरी बात, बाजू का तो इनको ये पड़ी हुई होती है कि भाई इनके फैंस हैं, इनको लेके आओ। जिस तरह BBL में हुआ था इस दफा, उनके कोई टिकट ही नहीं बिक रहे थे, उन्होंने इन सबको भर दिया था कि चलो ये आ जाए, और कोई नहीं तो इंडियंस भी जो है वो जानते हैं इन पाकिस्तानियों को, तो वो इनकी खातिर भी आ जाएंगे, कोई थोड़ा बहुत रश वश बच जाएगा, क्योंकि हमारे सारे प्लेयर्स तो एशेज में बिजी हैं, इसलिए इनको रखा हुआ होता है। खैर आज भाई फिर जो है वो राणे के हाथों एग्जैक्टली उसी तरह बॉल छोड़ी और एग्जैक्टली उसी तरह बचा, और फिर अगली बॉल के ऊपर इनसाइड एज निकली है। बस पता नहीं, मुझे नहीं पता कि बेल्स किस तरह बची हैं। वहां पे भी जो है फिर मैंने वो चौका ली है इनसाइड एज का, या जो भी हो। यार जो बंदा टेल के साथ बैटिंग कर रहा है, हसन अली जो है दूसरे एंड के ऊपर आ चुका है, टेल आ चुकी है। ये कल वो कौन है, वो उनका लिटन दास जो बैटिंग कर रहा था, उसकी आप लोगों ने बैटिंग देखी थी? पूरा ओवर वो खेल रहा था और लास्ट बॉल के ऊपर आके या 5वीं बॉल के ऊपर आके वो सिंगल लेता था दूसरी तरफ से, जो पूरी दुनिया को पता है कि टेल के साथ किस तरह बैटिंग करनी है। 4000 साल इसको हो गए क्रिकेट के। ये कप्तान थे आपके कुछ महीने पहले तक, ये आपकी नेशनल टीम के कप्तान थे। इनको पता है कि कौन सी टीम डिजर्विंग है, कौन सी टीम डिजर्विंग नहीं है। अपनी टीम के अलावा भी उनको बाकी टीमों का भी पता है कि इन दोनों जो मुझे हरा रही हैं इनमें से भी ज्यादा डिजर्विंग कौन है, वो उसको पता है। वो कप्तान साहब टेल को एक्सपोज कर रहे हैं, वो भाग रहा है,
वो रन लेके भागता था दूसरे एंड के ऊपर कि हसन तू कर ले, मैं इधर खड़ा हूं, मैंने विकेट बचाई हुई है, तू बस आराम से खेल, इजी होके खेल, जो तूने शॉटें खेलनी है। यार कितनी दफा इन्होंने एक्सपोज होना है। और ये मतलब सीरियसली यार हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो मर्जी बोल रहे हो। मुझे समझ ये नहीं आ रही, वो सरफराज बैठा हुआ है, तकरीबन 4000 साल से उसका एक्सपीरियंस है, वो गेम शोज भी खेल खेल के, टीवी का भी उसका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा हो गया है, उसको इतनी समझ नहीं आ रही यार कि ये कर क्या रहा है, ये जिस किस्म की गलतियां कर रही है मेंटली तौर के ऊपर बिल्कुल इस वक्त जो है वो उड़ चुका है, इसका सर्किट फ्यूज हुआ है। फिर जो ये टेल को एक्सपोज कर रहा है, इनको समझ ही नहीं आ रही यार कि ये क्या हरकतें हो रही हैं। और इस बंदे का मतलब सीरियसली उसके लिए बेहतर है कि उसको थोड़ा टीम से बाहर निकाला जाए, कुछ 6 1 महीने के लिए डोमेस्टिक में खेल लेगा, बेहतर ही हो जाएगा, कॉन्फिडेंट होगा, मेरे फुप्पी का बच्चा है भाई, ये इसकी जगह जो आएगा वो मेरा फुप्पी का बच्चा है। ओ भाई जाओ जाके, ये हर एक के ऊपर फेज आते हैं, मेंटली आप ठीक नहीं है, पर्सनल मसाइल हैं, प्रोफेशनल मसाइल हैं, जो भी हैं, ब्रेक ले लो भाई, साइड पे चले जाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके वापस आ जाओ। पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह हो रहा होता है, इन्होंने नहीं छोड़नी भाई, सीट ही नहीं छोड़नी। और जो आपके जो इस वक्त बाबे बैठे हुए भी हैं, जो कि अपेरेंटली बहुत बड़े क्रिकेटर्स ही हैं ना, जो कि सारी सिलेक्शन कमेटी और उसके अंदर बैठे हुए, अगर कल को मुझे बना देते हैं सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन, तो मैं लिख के देता हूँ, आपके सारे जो हैं ये मीडिया वाले निकल के आ जाएंगे कि इसको क्या पता है। तो अभी जो बैठे हुए हैं जिनको पता है, ये कर क्या रहे हैं, फिर ये क्या कर रहे हैं, इनसे तो बेहतर अगर इसी तरह का काम करना है इन्होंने, तो ये तो हम भी कर सकते हैं ना। वो मुझे याद है अलीम डार के ऊपर, अभी तो उसे खैर छोड़ दिए, उसके ऊपर बातें कर रहे थे। ओ भाई जरूरी है कि हर बंदे ने जो है वो बल्ला मिडल ही किया हो, उसी को पता होगा कि किस क्रिकेटर को टीम में डालना है। 4 4 महीने पहले तक वो इनके साथ खेलते रहे, मैं सुई नुद्रन गैस में इनके साथ खेला हूं, बचपन से जो है इनके साथ पता नहीं क्या चड्डी बड्डी रहे हैं, एक ही कमरे में सोते रहे हैं ये लोग, अभी घुस के आ गए, उन्हीं को आप लोगों ने बनाया हुआ है। अगर बनाना भी था तो कोई पिछले से पिछली जनरेशन के बना देते भाई, 90s के 80s के। बंदा कहता चलो यार इनका तो इनके साथ उनसे भी निकल आते हैं रिलेशन, बट खैर कोई फायदा ही नहीं है भाई। रिजवान साहब ने आज जो है फिर दोबारा से गलत रिव्यूज लिए हैं, रिजवान साहब ने फिर पूरी तरह से बोल्ड भी हुए हैं, थर्ड क्लास शॉट मारते हुए। बट खैर बांग्लादेश बेहतरीन क्रिकेट, बेहतरीन क्रिकेट यार, कोई भी टीम अगर चढ़ चढ़ जाए ना आपके ऊपर, तो वो अच्छी क्रिकेट ही खेल रही होती है। पता तब चलता है जब आप प्रेशर में आते हैं, जो कि बांग्लादेश आ गया था कल, जब इनके जब शुरू में आउट हुए 116 के ऊपर 6 आउट थे, तब बांग्लादेश बिल्कुल उसी तरह की क्रिकेट खेल रहा था जिस तरह के खेलना चाहिए, जो हम कहते हैं बांग्लादेश को हम देखते हुए आए हैं। उधर किसी ने आके लिटन दास ने जो की है ना इनिंग्स, वो बहुत कमाल इनिंग्स थी, उसके अंदर हमारी कप्तानी भी नहायत थर्ड क्लास थी। लेकिन उसके बाद से वो अगर चढ़े तो वो इसीलिए चढ़े क्योंकि आप जो है कांपना शुरू हो गया, आप कांपेंगे तो ऑफकोर्स अगला चढ़ेगा। खैर भाई पहले तो 2 विकेटें वैसी आपकी जो है खैराती विकेटें, डिब्यूटेंट्स हैं, उनसे अभी क्या ही हमने वो करना है, अब लोग इसी तरह की बातें करेंगे उनसे क्या, और होना भी यही चाहिए उनको, तो अब यही होगा। और 2 विकेटों को तो आप बिल्कुल ही भूल जाएं। शान भाई फिर से फेल हैं, आगा भाई फिर से फेल हैं, सऊद शकील साहब वेरी वेल डन सर, थैंक यू वेरी मच आपकी सर्विसेज, कभी आप भी निकलें सर, वो कामरान गुलाम को ही ले आओ यार, मिडल का ही बैटर था ना, उसको घुसा दो भाई किसी तरह, वो स्क्वाड में भी नहीं है। खैर भाई एक और टेस्ट मैच दोबारा से जलील हो जाएंगे, दोबारा से जो है वो हार जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल बेशरम हो चुके हैं, कुछ भी नहीं होगा। ये इनको निकाल के जो है वो शदाब वगैरह को घुसा देंगे कि जी हमें ये वाले प्लेयर्स चाहिए थे, तो आप लोगों ने कहा था कि चेंज कर लो, ये आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इसी तरह होगा। जब तक वो जो एक सर्जरी होनी थी 2 साल पहले, वही सारा टाइम था सर्जरी करने का। अब कैंसर पूरी तरह से फैला हुआ है, अब तो कुछ भी नहीं होने लगा। और लोग कहते हैं जी क्रिकेट खत्म हो जाएगा, क्रिकेट खत्म हो गया है, कोई भी नहीं देख रहा है क्रिकेट, पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड। ये बिल्कुल वो पागल लोग अब देख रहे हैं जिनको बचपन से जो है वो चस्का लगा हुआ है, और वो उस नशे में वो उनको क्रेविंग होती तो वो देख लें, अदरवाइज कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है क्रिकेट के अंदर। 25 करोड़ की आबादी, एक ही स्पोर्ट है और उसको भी देखने के लायक नहीं छोड़ा। क्या क्या जबरदस्त अचीवमेंट है भाई।